Welcome to the third module of this course of negotiation. Now, today we'll be dealing with the aspect of negotiation process. कि क्या प्रोसेस होती है नेगोशिएशन की, क्या डिफरेंट फेजेस होते हैं उस प्रोसेस में, और किस फेज में हमें क्या एक्शंस करते होते हैं, और कैसे हम पर्टिकुलर फेज को और ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं. इसके बाद लास्ट में हम ये भी देखेंगे कि क्या क्या टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो अपनी नेगोशिएशन प्रोसेस में, डिपेंडिंग अपॉन द नीड. समय और जरूरत के अनुसार आप किस किस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो अपनी नेगोशिएशन की प्रोसेस में. बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं विद द नेगोशिएशन प्रोसेस. So very first phase in this is preparation. सबसे पहला फेज होता है आपका प्रिपरेशन का, जब आप करते हो तैयारी नेगोशिएशन में जाने की. अब वो तैयारी किन किन एस्पेक्ट में होती है वो मैं आपको बता देता हूं. आप क्या करते हो, रिसर्च करते हो एंड गैदर इंफॉर्मेशन. आप पर्टिकुलर जिस भी एस्पेक्ट में आप डील में जा रहे हो, जो भी आप नेगोशिएशन करने वाले हो, आप उसके बारे में रिसर्च करते हो और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसको गैदर करने की कोशिश करते हो. अब इंफॉर्मेशन जो गैदर करते हो क्या क्या होती है? यू आस्क फॉर मार्केट कंडीशंस. दैट मीन्स कि जिस प्रोडक्ट या जिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को लेके आप नेगोशिएशन में जाने वाले हो, क्या उस चीज की मार्केट में अभी जरूरत है, क्या वो डिमांडिंग है, क्या ये सही टाइम है उसको इंट्रोड्यूस कराने का. तो ये आप कंसिडर करते हो. देन यू लुक फॉर द सब्जेक्ट मैटर, कि उसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है. अगर लेट्स से कोई प्रोडक्ट ही है लॉन्च करने के लिए, आप नेगोशिएशन कर रहे हो कि हमें आज करना है, कल करना है, या अगले महीने करना है, अगले साल करना है, तो आप देखते हो कि क्या ये परफेक्ट टाइम है, क्या उसकी स्पेसिफिकेशंस के लिए सही समय होगा, क्या जो उसके लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, क्या हमारे पास वो टेक्नोलॉजी है, या क्या हम उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं. तो आप सब्जेक्ट मैटर में उसकी जितनी भी डिटेलिंग होती है उस पर्टिकुलर चीज के बारे में, you go into that. And then finally you also try to look for the other party's need, कि जो पार्टी आपके सामने इन्वॉल्व हो रही है नेगोशिएशन में, उसकी क्या इसमें एस्पिरेशंस होंगी, उसकी क्या नीड्स होंगी. तो आप पहले प्रिपरेशन में रिसर्च करते हो और इंफॉर्मेशन गैदर करते हो. देन यू डिफाइन योर गोल्स. आपके जो भी गोल्स हैं उसके आप वो डिफाइन करते हो उस पर्टिकुलर नेगोशिएशन के, कि भाई आपका क्या इसमें ऑब्जेक्टिव होने वाला है, आपका क्या बांटना होगा, आपका क्या जोपा होगा, आपका ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या होगा. ये सब आप फिर डिसाइड कर लेते हो इन योर प्रिपरेशन फेज, कि रिसर्च कर ली, पहले इंफॉर्मेशन गैदर कर ली, इन तीन मार्केट कंडीशन, सब्जेक्ट मैटर और जो सामने वाली पार्टी है उसकी नीड्स. फिर आप इन तीनों चीजों को कंसिडर करके अपने गोल्स डिसाइड कर लेते हो कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, हमारा बांटना ये होने वाला है, और हमारा जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट यानी जोपा ये होगा. तो ये दो चीजें हो गई. उसके बाद थर्ड इज स्ट्रैटेजाइजिंग. स्ट्रैटेजाइजिंग, आप स्ट्रैटेजीज बनाते हो फिर कि हमें इस जोपा पे, हमें इस बांटना पर, हमें इस ऑब्जेक्टिव तक कैसे पहुंचना है. और ये जो स्ट्रैटेजाइजिंग वाला पॉइंट है, इसको हम आगे वाले मॉड्यूल्स में सीखेंगे कि कैसे हमें स्ट्रैटेजीज बनानी होती हैं और किस किस चीज को एम्प्लॉय करना है, किस नेगोशिएशन स्टाइल को लाना है, कहां पे हमें वॉक ऑफ करना है. इन सब चीजों को हम समझेंगे आने वाले मॉड्यूल्स में. तो प्रिपरेशन की फेज में वी हैव टू डू रिसर्च एंड गैदर इंफॉर्मेशन, वी हैव टू डिफाइन आवर गोल्स, और फिर हमें स्टार्ट कर देना है स्ट्रैटेजाइज करना उन चीजों को. Then comes the second, which is opening. Second phase क्या है हमारा, जिसमें आप नेगोशिएशन की प्रोसेस को ओपन करते हो. इसमें क्या करोगे आप, सेटिंग द टोन. बेसिकली आप जब ओपन करते हो नेगोशिएशन को, अब मतलब कि दोनों पार्टी सामने सामने बैठ चुकी हैं, ठीक है. अब आपको स्टार्ट करना है उस प्रोसेस को ओपन करना है. आप क्या करोगे, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दोगे कि देखिए हम इस कंपनी से हैं और आज हम यहाँ पे आए हैं और हमारे सामने आप बैठे हैं, आपकी कंपनी ये है और आज हम दोनों यहाँ पे आए हैं टू डिसाइड अबाउट दिस. ये आपने ओपन कर दिया. देन आप इसमें प्रेजेंट करते हो केस को. एक आपने टोन सेट कर दी काइंड ऑफ फॉर्मल, कि हम इस ऑब्जेक्टिव के लिए आए हैं. अब यहाँ पे आप प्रेजेंट करोगे केस को, कि जो नेगोशिएशन है ये किस चीज के बारे में होने वाली है और उस पे आपका क्या स्टेक है.
आपकी क्या पोजीशन है ये आप क्लियरली बता दोगे, आपके क्या इंटरेस्ट है वो आप क्लियरली बता दोगे इस केस को जब आप प्रेजेंट करोगे ओपनिंग करते टाइम ही। देन आपने टोन सेट कर, इंट्रोडक्शन दे दिया, केस समझा दिया, अपने एस्पिरेशंस, अपने इंटरेस्ट बता दिए। नाउ यू विल लिसन एक्टिवली। एक्टिव लिसनिंग। अब क्या सुनोगे एक्टिवली? अब आपने टोन सेट कर दी, अपना केस प्रेजेंट कर दिया, अब सामने वाला अपना केस बताएगा, वो अपनी इंटरेस्ट बताएगा, वो अपनी एस्पिरेशन बताएगा कि हाँ ये आपने बता दिया, इस चीज पर हम नेगोशिएशन कर रहे हैं, उस पर हमारा क्या स्टेक है, उसको आपको ध्यान से सुनना है। ये सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है। अगर आपने ढंग से नहीं सुना तो आप आगे की पूरी प्रोसेस में फेल कर सकते हो। दैट मीन्स कि ये बहुत जरूरी है आपके लिए ध्यान से सुनना कि सामने वाली पार्टी की क्या एस्पिरेशंस है। देन लेट्स मूव टू दी next phase, which is bargaining. Bargaining. बार्गेनिंग से आप समझ गए मोल भाव करना। ये जो है ना, ये कोर है पूरा इस प्रोसेस का, ये कोर फेज है बार्गेनिंग, जहां पे आप एक्सचेंज ऑफ ऑफर्स करते हो। दैट मींस एक्सचेंज ऑफ ऑफर्स। आपका क्या ऑफर है कि भाई इतना % इतने के लिए, नहीं हम इस पे अग्री नहीं करते, हमारा ये ऑफर है, तो आपने एक्सचेंज में दूसरा ऑफर दिया, सामने वाला काउंटर ऑफर करेगा, फिर आप उसका दूसरा काउंटर दोगे, तो इसमें होता है एक्सचेंज ऑफ ऑफर्स। ठीक है, देन आप कुछ ऑफर को देखिए कुछ कंसेशन दोगे कि ठीक है सर ये ठीक है आप ये कर लो, हम इसके लिए ये छोड़ देंगे, है ना, आपको हम ये फ्री में दे देंगे, है ना, मेकिंग कंसेशंस। आप कंसेशंस देते रहोगे इस बार्गेनिंग के प्रोसेस में, ताकि सामने वाला आपकी चीजों को थोड़ा सा और ध्यान से समझने लगे। देन इन केस अगर कुछ इशू हो रहा है तो यू विल प्रॉब्लम सॉल्विंग, यू लुक फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू क्रिएटिव एंड प्रैग्मेटिक सॉल्यूशंस। आपको अपने एस्पिरेशंस को कंसिडर करते हुए ऐसे सॉल्यूशंस बताने हैं जो क्रिएटिव हो, उस डेडलॉक को खत्म कर दें और दोनों पार्टीज की नीड को सेटिस्फाई भी कर रहे हो, सामने वाले की नीड्स को वायलेट बिल्कुल ना कर रहे हो, ना उसमें आपका ही लॉस हो रहा हो, है ना, थोड़े क्रिएटिव होंगे तो दोनों के लिए उसमें बैलेंस बन जाएगा। अब बार्गेनिंग हो चुकी है, अगला फेज है क्लोजिंग का। आपने फाइनल कर लिया कि आपने एक ऑफर दिया, एक सामने वाले ने ऑफर दिया, फिर उसमें जो जो आपको चीजें लगी वो आपने कंसेशन कर लिए या दूसरा ऑफर देकर आपने चीज को ठीक कर लिया। लेट्स से कुछ फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के एस्पेक्ट से आपने कुछ क्रिएटिव सॉल्यूशन से निकाला जो दोनों की प्रॉब्लम को सेटिस्फाई कर रहा है और आपने उसको दूर कर लिया। नाउ ओपनिंग क्लोजिंग फेज। क्लोजिंग के फेज में क्या होता है कि आप अग्रीमेंट तक पहुंच जाते हो। सो रीचिंग द अग्रीमेंट। आप अग्रीमेंट पे पहुंच गए, अब आप क्या करोगे, आप एक बार समराइज करोगे एज अ होल्डर, एज अ होस्ट, आप समराइज करोगे कि देखिए हमने ये ऐसे शुरू किया था, ये हमारा ऑब्जेक्टिव था और हमने फाइनली इन चीजों को ये हमने ऑफर्स करे थे और देन फाइनल ऑफर ये निकल के आया है, इसमें हमने ये कंसेशंस दिए हैं और इस पे दोनों पार्टी ने अग्री किया है। आपने पूरी प्रोसेस को एक बार समराइज कर दिया क्लोजिंग के टाइम पे कि देखिए हमने ये बातें कुल मिला के करी हैं। ठीक है, एक बार आपने बता दी, सामने वाली पार्टी ने बोल दिया हाँ एग्जैक्टली, फिर आप क्या करोगे, डॉक्यूमेंटेशन। पूरी प्रोसेस को रिटन में आप डॉक्यूमेंट करोगे कि ये हमारी कंडीशंस थी, ये हमने कंक्लूजन्स निकाले हैं और दोनों पार्टी ने इन पे एग्री किया है, देन बोथ द पार्टीज विल साइन ऑन इट, ताकि फ्यूचर में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो सके। दिस इज वेरी क्रूशियल अगेन। ठीक है, आप डॉक्यूमेंटेशन जरूर करो ताकि कोई बाद में आके लीगल इशू या कुछ भी इशू ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। टू अवॉइड दैट यू नीड टू गो फॉर डॉक्यूमेंटेशन। देन आप सेलिब्रेट करते हो अग्रीमेंट को। सेलिब्रेटिंग दी अग्रीमेंट। सेलिब्रेट कैसे करोगे, मिठाई विठाई खिला के, या इन जनरल सेलिब्रेशन लाइक नॉट दैट पार्टी वार्टी फोड़नी नहीं है, बट आप दोनों से हैंडशेक करोगे और लेट्स से दिस इज एक्चुअली एन अटेम्प्ट कि आप सामने वाली पार्टीज के साथ अपने रिलेशंस बिल्ड कर लो, जो आपको आगे आने वाली प्रोसेस, आगे आने वाली डील्स में हेल्प करने वाला है।
तो दिस इज अबाउट क्लोजिंग। क्लोजिंग में आपने पहले आर्ग्यूमेंट जो था आपका उस तक पहुंचे, पूरा प्रोसेस को समराइज कर दिया, जो जो आपने कंडीशंस पे एग्री किया था दोनों पार्टीज ने वो बता दी सारी, फिर उस पूरी प्रोसेस को डॉक्यूमेंट कर लिया अच्छे से लिख के, ताकि कोई लीगल इश्यू या मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, एंड देन फाइनली फॉर्मल है अपने एंडिंग कर दी, उसको सेलिब्रेट करके थोड़ा बहुत, ताकि आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सके सामने वाली पार्टी के साथ। अब आता है सबसे क्रूशियल फेज, मोस्ट क्रूशियल फेज, विच इज पोस्ट नेगोशिएशन रिफ्लेक्शन। इसके अंदर क्या आता है कि नेगोशिएशन की प्रोसेस के बाद आपको क्या चीजें देखनी है, क्या चीजों पे आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दो चीज आती है। अब नेगोशिएशन प्रोसेस अभी खत्म नहीं हुई है, आपने डॉक्यूमेंट कर लिया, आपने अग्रीमेंट पहुंच गए, वो सब ओवर हो गया, लेकिन सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट पूरी नेगोशिएशन का ये है, सबसे पहले इसमें करोगे आप रिव्यू योर प्रोसेस। योर की जगह दा कर लेते हैं। आप पूरी प्रोसेस को रिव्यू करते हो, इवेल्युएट करते हो कि क्या चीजें ने आपके लिए काम किया, व्हाट आर द थिंग्स विच वर्कड फॉर यू, क्या चीजें ऐसी थी जो आपके अगेंस्ट में चली गई, वेयर यू फेल्ड, और आप देखते हो कि क्या क्या ऐसे एरियाज हैं जहां पे आपको अभी भी काम करने की जरूरत है, सो दैट आने वाली जो भी आपकी नेगोशिएशन प्रोसेसेस होंगी उनमें आप और बेटर परफॉर्म कर पाओ। तो उसके लिए ये रिव्यू एंड इवेल्युएशन इज वेरी नेसेसरी। समझ गए? देन द अदर थिंग इज मेंटेनिंग रिलेशनशिप्स। रिलेशनशिप्स, जो सामने वाली पार्टी है, जो आपने अग्रीमेंट तक पहुंचा था, नाउ यू विल फॉलो अप विद द पार्टी, ताकि आप जो भी है तरीके से कर पाओ। इन केस वो कुछ प्रॉब्लम में है तो यू कैन डिस्कस दैट कि ठीक है सर, अगर आप इस प्रॉब्लम में आपकी कंपनी अभी, यू कैन टेक टाइम, ताकि आपके रिलेशनशिप्स बिल्ड हो सके। कैसे आप लोगों ने चीज नोटिस करी होगी कि मैं हर एक मॉड्यूल में कहीं ना कहीं रिलेशनशिप वाला एस्पेक्ट आ जाता है। दैट क्लियरली शोज कि रिलेशनशिप बिल्डिंग इज वेरी 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 क्रूशियल इन नेगोशिएशन। जितने ज्यादा रिलेशंस आप अच्छे बिल्ड कर लोगे, उतना कम आपका लॉस होगा। अगर आपके अच्छे टर्म्स हैं, अच्छे रिलेशन है सामने वाली पार्टी के साथ, तो बाय नेचर, बाय डिफॉल्ट वो कोशिश करेंगे कि आपको मिनिमम लॉस हो, वो कोशिश करेंगे कि दोनों का फायदा ही हो, ऐसी डील में हम लोग एंगेज हो जाएं। समझ रहे हो? डेडलॉक्स क्रिएशन के चांस बहुत कम हो जाएंगे अगर आपकी रिलेशनशिप बिल्ड हो जाती है। सो गाइस, ये हमारी पूरी नेगोशिएशन प्रोसेस थी। अब हम देखते हैं कि काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन आस्क इन द नेगोशिएशन प्रोसेस। क्वेश्चनिंग टेक्निक्स। तो बेसिकली आप 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन पूछ सकते हो। फर्स्ट इज ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसमें क्या होता है कि आप एनकरेज करते हो डिस्कशन को, और डीप एंगेजमेंट में आप डीप इनसाइट को जानने की कोशिश करते हो थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि व्हाट आर योर मेन प्रायोरिटीज इन दिस नेगोशिएशन। इस नेगोशिएशन में आपकी मेन प्रायोरिटीज क्या है। अब सामने वाली पार्टी आपको डिटेल में बताएगी कि वो इस नेगोशिएशन में क्यों आए हैं, क्या क्या चीजें वो चाहते हैं, क्या क्या उनके गोल्स हैं, और वो गोल्स वो क्यों फुलफिल करना चाहते हैं, उससे उनकी कंपनी अलाइनमेंट में क्या फर्क पड़ेगा, है ना, वो सब कुछ आपको बताएंगे तरीके से। तो इससे आप थोड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग के लिए जाते हो थ्रू ओपन एंडेड क्वेश्चंस। मोस्टली ये जो है आप ओपनिंग में डालते हो। देन क्लोज क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। These are about specific information, है ना। आप यस और नो जब इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो आपने बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया, बहुत क्लोज कर दिया सामने वाले आदमी को। जैसे आप पूछते हो कि इज दिस प्रपोजल एक्सेप्टेबल टू यू, क्या ये प्रपोजल आपको एक्सेप्टेबल है। आप सामने बोलेगा कि यस इट इज एक्सेप्टेबल विद सर्टेन कंडीशन, नो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज आई डोंट लाइक दिस। तो आपने रेस्ट्रिक्ट कर दिया सामने वाले को सिर्फ इसी जवाब में कि हाँ या फिर ना। तो ये इन जनरल आप यूज करते हो टुवर्ड्स द एंड, टुवर्ड्स द क्लोजिंग। जब आप समराइज करते हो पूरे एग्रीमेंट को, उसके बाद में आप पूछते हो क्या आपके लिए एक्सेप्टेबल है, तो ही विल से यस, लेट्स जस्ट साइन, एंड नो, तो जो भी आपका केस है वो आगे फिर फर्दर चलती है प्रोसेस। देन अदर इज प्रोबिंग क्वेश्चन।
प्रोबिंग क्वेश्चंस में क्या होता है, टू डिग डीपर इनटू रिस्पॉन्स टू अनकवर अंडरलाइंग इश्यूज। अगर कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ डेडलॉक क्रिएट हो गया है, तो आप पूछोगे कि इसके पीछे का रीजन क्या है। कि अगर लेट्स से कि आप चाह रहे हो कि ये चीज आपको मिल जाए, रीजन क्या है, आप क्यों चाहते हो ये, है ना। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि व्हाट चैलेंजेस आर स्टॉपिंग यू। लेट्स से कि आप डेडलॉक आ गया, डेडलॉक क्रिएट होने वाला है और आपको समझ में आ गया, तो उसको अवॉइड करने के लिए आप क्या पूछोगे कि सर ऐसे क्या क्या चैलेंजेस हैं जो आपको रोक रहे हैं इस डील को फाइनलाइज करने से, है ना। आप क्यों इस पॉइंट पे एग्री नहीं कर रहे। तो आपने एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की डिटेलिंग मांग ली, एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में पूछ लिया कि क्या क्या दिक्कतें हैं जो आपको आ रही हैं। अब आप इन डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को डिफरेंट जगह एम्प्लॉय कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए, ताकि आपकी जो नेगोशिएशन की प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। दैट्स ऑल गाइस फॉर दिस मॉड्यूल। अगले मॉड्यूल में मिलते हैं और अलग कंटेंट के साथ। आई होप कि आपको चीजें समझ आ रही होंगी, एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज नोट ऑल ऑफ दिस डाउन, बिकॉज जब तक आप चीजों को लिखोगे नहीं, यू विल नॉट बी एबल टू गेट द क्लैरिटी ऑफ दीज कॉन्सेप्ट्स, और अगर कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी तो आप इनको यूटिलाइज नहीं कर पाओगे। दैट्स ऑल फॉर दिस मॉड्यूल। थैंक यू सो मच।